पूज्य हमारे जो आप सभी के गुरुदेव हैं, आज उनके गुरुदेव पधारे, पर जोरदार तालियां बजा करके पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। ये ऐतिहासिक आयोजन आज हम सभी लोग जहां पर अष्टम दिवस की मंगलमयी बेला में उपस्थित हैं, इसी मध्य में हम सभी के गुरुदेव के भी गुरुदेव पधारे हैं, यानी दादा गुरुदेव, पर जोरदार तालियां बजाइए। आज हम सभी का यज्ञ अनुष्ठान जहां पर कथा विश्राम ले रही थी, ऐसे अवसर पर हम सभी के पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। तो आज ये आयोजन हम सभी का सफल हो गया। एक बार बोलिए राधे राधे। आज ब्रज वृंदावन से पूज्य गुरुदेव भगवान पधार करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पधारे हुए हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन, आप अपने अपने स्थान पर ही विराजमान रहेंगे। सभी भक्तों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप शांति का दान देते हुए, शांति का परिचय देते हुए सभी अपने अपने स्थान पर पुनः विराजमान होंगे। इसी के साथ में जो भी भक्त हमें आस्था के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी से भी निवेदन, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक शेयर करें, ताकि ये विश्राम दिवस जो कि आज हमारी श्री राम कथा विश्राम होगी और पूर्णा होती तो कल है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन, जो भी भक्त सम्मान करना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान का, तो जब हम समय देंगे उस समय ही आपको आना है। उसके मध्य में आप क्या हैं, कैसे हैं, ये बाबा को नहीं पता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि जब हम यहाँ से आपको बताएं कि अब आपको आना है, तभी आप मंच पर आएं, क्योंकि मंच की एक अपनी परंपरा है, अपनी मर्यादा है। तो ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। आज पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं, तो हम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद में पुनः चलेंगे पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य की ओर। मैं सोनी जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान का हम सभी लोग आशीर्वाद श्रवण करेंगे। उसके बाद में हम सभी लोग बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा कथा में आए और गुरु जी भी आ गए। सादर चरणों में प्रणाम सभी यजमानों की तरफ से, और जो भी यहाँ भक्त हैं सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आशीर्वाद की आकांक्षा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा निवेदन रहेगा, हमारे यज्ञ के और श्री राम कथा के यजमान पूज्य गुरुदेव भगवान का पहले पूजन करेंगे, क्योंकि हम सभी के मध्य में आज ब्रज वृंदावन की भी कृपा प्राप्त होगी। हमारी किशोरी जी की भी आज आप सभी को कृपा प्राप्त होगी। शायद उन्होंने ही भेजा होगा कि आयोजन को आपको सफल बनाना है। पूज्य गुरुदेव भगवान शायद ठाकुर जी के स्वरूप में ही आज हम दर्शन कर रहे हैं कि हमारे इस आयोजन को आज परिपूर्ण करने के लिए किसी भी चीज की कमी ना हो, उसी के लिए आज शायद हमारे ठाकुर जी ने पूज्य गुरुदेव भगवान को भेजा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करें। इसी के साथ में आप सभी भक्तों से निवेदन, जो भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, जिन भक्तों ने अभी इस आयोजन में अपना पावन सहयोग अर्पण नहीं किया है, तो मेरा निवेदन रहेगा आप सभी जाएं कार्यालय पर, अपना नाम अंकित कराएं, और जो भी आपको भंडारे हेतु यज्ञ हेतु अपनी सहयोग राशि देनी है, वहां पर जा करके आप अपना नाम अंकित करा करके पुण्य के लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ में मैं निवेदन कर दूं, जो भी हमारे यज्ञ के यजमान हैं, जिन्होंने अभी पूर्णता पूरी सहयोग राशि जमा नहीं की है, आधी ही की है या कि कुछ भी की है, तो वो आज पूर्णतः सहयोग जो है आप पूरा जाकर के कार्यालय में जमा करें, क्योंकि आज ही ये कथा विश्राम होगी। कल हम लोग पूर्णाहुति की ओर जाएंगे। तो जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आप सभी के सहयोग से ही संचालित हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद को भी श्रवण करते रहेंगे, और आप सभी जाकर के दान पुण्य का भी आनंद प्राप्त करते रहें। और जो भी भक्त हमें आस्था के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सभी से भी निवेदन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR
बार कोड के माध्यम से आप सभी भी अपना पावन सहयोग अर्पण करें। तो आइए नमन करें हनुमान जी महाराज को और चले पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य की ओर। तो सभी लोग हाथ जोड़ें और गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करें कि 9 यात्राएं हमारी, पहले सुन तो लो फिर हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ो कि बाबा जिस प्रकार से 3 यात्राएं हमारी हो गई हैं, 9 यात्राएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि किसी प्रकार की कोई भी उसमें परेशानी ना आए, 9 यात्राएं और हमारी निर्विघ्नता परिपूर्ण हो जाए। ऐसी बाबा विश्वनाथ से हम लोग प्रार्थना करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि अपना आशीर्वाद दें। जो 9 यात्राएं 12 ज्योतिर्लिंग की हैं, 9 यात्राएं और बची हैं वो भी परिपूर्ण हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव। एक हाथ से जय बोलते श्री पंजाब सिंह यादव जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बबीना से पधारे हुए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका भी स्वागत अभिनंदन करें। कैसे सुंदर से अवसर में आप पधारे हैं, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन। कितना ये ऐतिहासिक आयोजन है कि जहां देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आकर के इस ये प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, उससे पहले ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने बनारस की पावन धरा पर ही कुंभ लगा दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। ये छठा ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे बनारस की पावन धरा में ही एक ऐतिहासिक कुंभ लगने वाला है। तो बहुत बहुत हृदय से आभार पूज्य गुरुदेव भगवान का, कितना सुंदर सा आयोजन में हम लोग सम्मिलित हैं। तो आइए पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन श्रवण करें, उसके बाद में पुनः चलेंगे पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य की ओर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो।
लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयति सकल विद्या वाहिनी जन्मशैलो जनपथ परिवृत्ति श्रांत विश्रांति साखी निखिल कुमति माया सरवरी बाल सूर्यो जलधिवेरा पूर्णचंद्रो यतीन्द्र निगम जलधिवेला पूर्णचंद्रो यतीन्द्र ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भूतैर्महद्भिर्ययेमाः पुरो विभुर् निर्माय सेते यदमोष पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः षोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे षोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां क्षकर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। जगन्नियंता जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अखिल हेय प्रत्यनीक गुणगणैकतान श्वेतर समस्त अनंत गुणगण निलय भगवान परात्पर श्री राम अयोध्यानंद दशरथ नंदन अयोध्यानंदन भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका जनकाधि राज जनक तनया जनक राज किशोरी भगवती भास्वती विदेह वैजयंती भगवती श्री राघवेंद्र सरकार के श्री सीताराम जी की इस झांकी को बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए और आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राघवेंद्र भगवान भोलेनाथ की झांकी नित्य निरंतर रमण कर रही है। रमन्ते योगिनो यस्मिन, सभी के हृदय में भगवान राम निरंतर उसी तरह से रमण कर रहे हैं। काशी में श्री राम कथा का बहुत बड़ा महत्व है और किसी को मुक्ति अगर नहीं मिल रही हो तो वो काशी केवल निवास कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार आ जाए। भगवान यहां तारक मंत्र देते हैं
मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग मरने वाले होते हैं और जो काशी में मरते हैं, उनका एक कान मरते समय स्वतः उठ जाता है ऊपर। प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। और गंगा जी के दर्शन मात्र से अलभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है। और वाराणसी में आकर के ये शायद, अब मैं इनको, शिव कुमार शास्त्री जी महाराज बैठे हुए हैं अब आप सबके सामने, कोई संयोग मिला हो न मिला हो, लेकिन एक संयोग जरूर मिला। मैंने अभी बालक से पूछा कि कथा कहाँ चल रही है, तो कहा कि गुरुजी सबरी की कथा चल रही, सबरी मैया की कथा चल रही है। और संयोग की बात बताएं हम आपको, मैं अभी 27 दिन से रायपुर में ही कथा कह रहा था। और कथा कहाँ कह रहा था? सबरी मैया जहां जन्मी, बड़ी हुई, पाली पोसी गई, जहां उनके विवाह की चर्चा हुई, उस स्थान का नाम है शिवरी नारायण धाम। आप लोग कभी जाना। तो एक संयोग तो एक मिला, और दूसरा संयोग ये मिला कि शिव कुमार शास्त्री जी की कथा पिपरा में चल रही थी। उस दिन भी सबरी का ही प्रसंग ये बोल रहे थे, और आज भी सबरी मैया का ही प्रसंग चल रहा है। सबरी देख राम गृह आए। हमारे यहां टीकाकारों ने इस मानस की चौपाई की बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। सबरी देख राम गृह आए, कहा कि भगवान राम जब सबरी के आश्रम में आए तो इसका मूल भावार्थ यही रहा, भगवान राम को ऐसा लगा कि मैं सबरी मैया के आश्रम में नहीं, मैं अयोध्या में आ गया हूं। और बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग। ये तीसरा यज्ञ चल रहा है, और मध्य प्रदेश से जो लोग आए, शायद इतने कई लोग होंगे जिनको मैं जानता या नहीं जानता, वो मुझे जरूर समझते होंगे, और हमें नहीं जानते होंगे तो शिव कुमार शास्त्री जी को तो जानते ही होंगे। और सौभाग्य, मैं यहां कथा सुनने और कुछ कहने के लिए नहीं, केवल कहते हैं भगवती भास्वती कथा में आकर के कोई 1 मिनट भी बैठ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। हम इनको अपना दुलरुआ शिष्य बोलते हैं। कथा का यही बोल है, बोले जो सबसे प्यार जिससे हो, स्नेह हो। कब कब में मिला, कभी किस घाट पर हम लोग मिलते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले कहा था कि बनारस में जो आपका यज्ञ हो रहा है, मैं रायपुर में बैठ कर के देख रहा था कथा पूरी। और एक दिन थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे सुनने में कुछ दिक्कत हो रही, तो मैंने कहा आवाज बढ़वाइए। मैंने मैसेज किया था इनके मोबाइल पर, उनका यूट्यूब पर आवाज कम आ रही है, बढ़वाएं। सबसे बड़े गौरव का विषय तो ये है, हमारे बगल में मेरे साथ जो आए हैं श्री वैदिक जी, बनारस के बहुत बड़े विद्वान हैं और व्याकरण के बहुत अच्छे पंडित हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय संगीता जिनको पूरी कंठस्थ है। और सबसे बड़ी बात, आपका भी आवास इसी वाराणसी में है, अपना स्थान बनाया है इन्होंने भी। मैं आ रहा था तो मुझे बीच में ही कैप्चर कर लिया इन्होंने कि वहां बाद में जाएंगे, पहले यहां रुक करके जाइए। मैंने कहा ठीक है, आप भी चलिए, लाभ आप भी लीजिए, कथा में हमारे साथ हम लोग चलेंगे। और खनिया धाना
पिपरा के कितने लोग हैं यहाँ? वाह। और खनिया धाना, यानी कि विदेश से आए हैं लोग, भारत से आए हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं, कहां कहां से लोग आए हैं। और शास्त्री जी का प्रेम इतना सुंदर है, इन्होंने जिससे एक बार बोल दे उसको तो फिर दौड़ के आना ही आना है। और मुझे संपूर्ण विश्वास है हनुमान जी की जिस प्रकार से ये सेवा करते हैं, पूर्ण आस्था, पूरी श्रद्धा। हमसे बोले गुरुजी, आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात यह है कि कब दीक्षा इन्होंने ली थी, आज से कई वर्ष हो गए। बीच का कालखंड ऐसा रहा कि ना हम इनसे मिल पाए ना ये हमसे मिल पाए। वो अचानक हमने देखा कि YouTube पे इनकी कथा आ रही है, और जितना मोद देख करके हुआ, कहते हैं गुरोर आज्ञा गरियसी, शास्त्रों ने कहा है? वो हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय का तो एक जयत शक्ल विद्या वाहिनी जन्म शैलो जनपथ परिवृत्ति श्रांत विश्रांत साखी निखिल कुमति माया सर्वरी बाल सूर्य निगम जलधि बेला पूर्ण चंद्रो यतेन्द्र। आचार्यों की परंपरा है महाराज। जिस प्रकार से भगवती भास्वती आपकी वाणी में बैठ करके आपके हृदय को झकझोर देती है, वैसे ही श्री सुकुमार शास्त्री का जो उद्बोधन है, जो कथा का पर्याप्त समय है, इनका जो निज संकल्प है, जो कृत संकल्प है, उसमें आप सब लोग जुड़ करके आए हुए हैं। और केवल इनका कार्यक्रम नहीं है, बाबा विश्वनाथ का कार्यक्रम है। इसमें हम और आप गोता लगाने के लिए आए। वाराणसी से बहुत पुराना हमारा संबंध है, यहां पढ़े हैं, जैसे ये सब पढ़े हैं, यहां हम रह करके भी कुछ दिनों तक आनंद लिए, फिर वृंदावन की भूमि पर रह करके आनंद लिया गया। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब हमारे मन में यह जागृत होता है, यह इच्छा जागृत होती है कि हम कथा सुन लें। और जब आपके माता पिता पूर्वजों का खूब भाग्य उदय होता है, तब किसी धाम में कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। भागवतकारों ने रामचरितमानस में क्या कहा? सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। यहां दो कवियों का वर्णन है रामचरितमानस में। बोले ये दोनों कवि मिलते कहां हैं? तो बोले सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो। अरण्य माने जंगल है। ये कौन सा जंगल है? बोले पुण्यारण्य, पुण्यों का जो अरण्य है, वहां पर कविकुल सूर अनेक फिरे कण मांगत पैपत सूर सुस्वाद कहा पुनिताली मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। इस भगवान के गुण के अरण्य में वाल्मीकि जी और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों विहरण कर रहे हैं। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। कथाएं तो सब जगह होती हैं, लेकिन धाम कहीं और कभी कभी किसी काल में प्राप्त होता है। आप लोग सौभाग्य हैं, आप लोगों के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। और मैं इस मंच से, इस पीठ से यही आशीर्वाद देता हूं और देता रहूंगा कि तुम्हारे 12-12 ज्योतिर्लिंगों का जो संकल्प है वो हंसते हंसते पूरा हो जाए। तीन चीजें जीवन में कभी बदली नहीं जा सकती। कौन कौन? अपने इष्ट को कभी नहीं बदला जा सकता, अपने गुरु को कभी नहीं बदला जा सकता, अपने मंत्र को कभी नहीं बदला जा सकता,
और ध्यान रखना कि जो अपने गुरु को छोड़ करके देखा कि 10-5 गाड़ियां उसके पीछे आ रही हैं, तो इस गुरु को छोड़ के उसको गुरु जी बना लें। समझना कि वो ना गुरु कहलाने का अधिकारी है, वो गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है। इसलिए जिन लोगों ने कभी भी दीक्षा ली हो किसी भी गुरु जी से, कहीं भी आप कहीं भी पहुंच जाएं और अपने गुरु को उसी तल्लीनता से याद करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं साक्षात ठाकुर जी की ही वाणी गुरु के मुख के द्वारा आगे निकलती है। मानस में क्या कहा है? जो बिरंच शंकर सम होई, किसी का प्रभाव ब्रह्मा की तरह हो जाए, शंकर की तरह हो जाए, लेकिन कभी भी क्यों गुरु कृपा करते हैं। कैसे? जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहूं। गोस्वामी जी ने कहा कैसे कृपा करना? बोले जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं वैसे। सबरी को अपने गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास हो गया। जब सबरी मैया मतंग के आश्रम में पहुंची तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जब आप चले जाएंगे तो मेरा कौन होगा? इस संसार के लोग बहुत खराब हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गुरु का वाक्य है, सबरी तू यहीं राम राम कहना, एक दिन तेरे राम गुरु की आज्ञा से तेरी कुटिया पर ही आ जाएंगे। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली सबरी मैया फूल पुष्प बिछा रही है और राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। एक दिन ऋषि बालकों ने कहा कि मैया तू डेली पुष्प चुनती है, डेली बिछाती है, राम कहां है? तो देखा कि दंड कारण की भूमि पे भगवान नंगे पैर चल कर के आ रहे हैं। सबने बताया भगवान आने वाले हैं, मैया जाकर दर्शन क्यों नहीं कर लेती है? तो सबरी मैया ने मालूम क्या कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि तेरे राम तेरी कुटिया पे आएंगे, ये गुरु का आशीर्वाद है। ठीक वैसे ही हो सकता है आप लोग, कई ऐसे लोग होंगे जो शास्त्री जी को गुरु मानते होंगे, लिया होगा, मंत्र लिया होगा। तो ध्यान रखना कभी जीवन में अपने गुरु का परित्याग मत करना। और जिन जिन लोगों ने अपने गुरु का परित्याग किया उनका पूरी कथा एक हिस्ट्री है, एक फिलॉसफी है, पूरी भरी पड़ी हुई। गुरुद्रोही मम दास कहावा, इसलिए सावधान। और ये मेरा सम्मान, इनकी विनम्रता, इनकी शिष्टता, ना तो हम भी ऐसे ही जगह जगह जाकर के भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं। तो मूल स्रोत जो है कि जीवन में कभी भी जब धाम की यात्रा बने तो पीछे मत हटना। और ये शिव कुमार शास्त्री जी के संकल्प को, इनका संकल्प मत मानना, उस संकल्प को आप अपना संकल्प मान के इनके साथ। मध्य प्रदेश की धरा, वो भी पिपरा गांव, एक ऐसे गांव को मैं गया हूं, मैंने देखा है। और उस धरा से उठ करके एक बालक कितने लोगों को धार्मिकता की ओर बढ़ा रहा है, कितनी बड़ी बात है। कई लोग पड़ोसी को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन धन्य है वह माता पिता, धन्य है कि जो ऐसे पुत्र को जन्म देते हैं। शास्त्री जी आज से नहीं, और ये जब भी मैं, कल मैंने, जब मैं वही लगभग मुझे लगता है 4 बजे में आया रायपुर से, तो मैंने इनको फोन मिलाया, मैंने कहा कल मुझे आना है, तो कैसे आऊं? तो कल आप लोग कर रहे थे सुंदरकांड का पाठ और मैं लाइव सुन रहा था, तो पाठ तो मैं भी कर रहा था। कितने पाठ थे शास्त्री जी? 712 हमारा रहा होगा, हैं? मैं भी तो साथ में था। और इतना बड़ा कार्यक्रम करना आप छोटी मोटी बात समझ रहे हैं? लोगों को एक कथा कराने में पसीने छूट जाते हैं।
और शास्त्री जी ने काशी में जहां से देख रहा हूं वहां से पोस्टर बैनर छपे हुए हैं। और जिस स्थान पर आप कथा कर रहे हैं ये जल्दी मिलती भी नहीं है। ये इनका परिश्रम और इनके ठाकुर श्री हनुमान जी की विशेष कृपा। तो तीन चीजें हम आपसे कहेंगे कि जब जब शास्त्री जी कहें कि चलो इस धाम में कथा होनी है तो सबसे पहले खड़े हो। अच्छा, राम सेना आई है ना? वाह, श्री राम सेना के लोग सब हैं। मैंने पिपरा में कहा था ये राम सेना जहां खड़ी हो जाती है वहां बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। तो यजमान परिवारों को और हमारे संगीतक बंधु बहुत अच्छी स्वर लहरियां मैं सुन रहा था, बहुत सुंदर गा रहे थे, बजा रहे थे। और बहुत ही इस दिव्य त्रिवेणी में अवगाहन करने का जो अलभ्य लाभ आप सबको प्राप्त हो रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही, अंते नारायण स्मृति। कहते हैं भजन का और जैसे भोजन का अभ्यास रहता है कि रात में लाइट चली जाए तब भी आप उस अपने मुंह में ग्रास ले लेंगे, वैसे ही भजन का नित्य अभ्यास बनाएं। तो यहाँ कोई झांसी से आया है, कोई खनिया धानी से आया, कोई बबीना से आया है। अभी मैंने देखा कि एक बार शास्त्री जी के लिए तालियां बजाओ बढ़िया से। और इनकी माता जी, मैं तो कहता हूं माता जी को भी साथ में लाया करो। हाँ, उनको भी लाया करो और दर्शन कराएं, हर जगह ले जाएं। क्योंकि माँ जो है एक बार खो जाने के बाद माँ नहीं मिल सकती। माँ से बढ़ के प्रथम गुरु तो माँ है, जिसने उंगली पकड़ करके चलाया। ये राम कथा यही कहती है क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात सच्चे भक्त हैं जो अपनी माँ की सेवा। और सुनो, जो आज लड़की है उसकी शादी भी कभी होगी, वो माँ भी बनेगी, बहू भी बनेगी, और एक दिन वो भी सास हो जाएगी, वो भी माँ हो जाएगी। तो सभी का इस कथा से कुछ लेके जाओ, नहीं लेके जाना। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, धन कभी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भागवतकारों ने कहा है कि जीवन में अंते नारायण स्मृति, भगवान नाम आए ना आए, लेकिन अपने माता पिता, अपने गुरु और निरंतर इनकी सेवा करते रहिएगा। आपके जीवन में नित्य नित्योत्सवैर मंगलम, ये उत्सव होता रहेगा, चलता रहेगा। और श्री काशी बनारस की भूमि तो ऐसी है कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान एक एक गली में पड़े हुए महाराज, एक एक गुदड़ी में लाल छुपे हुए हैं। धन्य है यह काशी की भूमि कि जो एक बार आ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और आप लोग तो 9 दिन से यहां रह रहे हैं। साधु सन्यासी, बड़े बड़े महात्मा यहां पर, विचारक चिंतक उद्भट विद्वान यहां पर बैठे हुए हैं। लोगों की तो औकात ही क्या है कि उनके सामने 2 बात कर सके। हमारे गुरुजन यहाँ पर रहते हैं, एक से एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्यादि के न्याय कारक, क्या कहें उनकी महिमा। लेकिन धन्य हैं आप लोग कि जो लोग बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी गाड़ी लग गई, बस लग गई, बढ़िया से आप लोग यहाँ तक आ गए।
रास्ते का खाना पीना भी सब बढ़िया से हो गया और कथा सुने। आज लगता है विश्राम दिवस भी कथा का है, हैं? आज ही है ना? वाह, तो मैंने दिन ठीक चुना है इसका मतलब। अब ये जब ये कहते हैं गुरुजी आप जब मौका मिले तब आइए, जिस दिन आपका मन करे। मेरा मन तो 9 दिन आने का था कि मैं यहीं बैठ के कथा सुनता और बैठता। ये अंदर से उतने ही निष्कपट हैं शिव कुमार जी जैसे एक बालक होता है। इनके अंदर कपट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो बाहर से है वही अंदर से है। कभी इन्होंने 2 बात कभी आज तक ऐसा नहीं कहा जीवन में कि जो ना हुआ। ऐसा बालक, ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य जिसको भी प्राप्त होता है वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं महाराज। और मध्य प्रदेश की भूमि को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आप सभी का सौभाग्य है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं आपको नित्य, आप लोगों के घर नित्य मंगल होता रहे, खूब बधाइयां बजती रहें। और इसके बाद जो कथा हो इससे भी बढ़ चढ़ करके खूब आनंद लिया जाए, खूब बधाइयां गाई जाए, कोई राम जी का चरित्र सुनाया जाए। इसके साथ आदरणीय शिव कुमार शास्त्री जी की माता जी जो हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और बहू भी शायद हमारी अगर आई होगी तो उसको भी यहां से आशीर्वाद देता हूं। वो तो एक बार मैं देख रहा था कि कथा सुनते ही रोने लगती है, इतनी भावुक और बहुत सुंदर। तो ये हमारा व आप सबका सौभाग्य है कि इतना बढ़िया प्रतिनिधि चुनकर के हनुमान जी ने दे दिया आप सबको। खूब आगे गति करें, उन्नति करें। और चकाचक भंडारा भी है क्या? कल है परसों? कल? अच्छा, वाह। माने भंडारा भी प्रतिदिन है। बताइए, भोजन और भजन दोनों एक साथ जहां प्राप्त हो फिर तो कहना ही क्या है महाराज। वाह, बहुत 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 आशीर्वाद, खूब आनंद होता रहे, मंगल होता रहे। जगत नियंता भगवान की कृपा, जगत कार्यत्री भगवती लक्ष्मी जी की कृपा निरंतर आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। 2 मिनट मेरे साथ में भगवान नाम का कीर्तन करिए। बहुत कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि 27 दिन से निरंतर कथा ही कह रहे हैं और गला भी भारी हुआ, तो उसी के परिणाम स्वरूप आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे साथ बैठ करके 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे और फिर भजले सीता सीता राम तेरे काम आएंगे। भजले सीता सीता राम भजले सीता सीता
हाँ, जिसने अपने जीवन में ताली नहीं बजाई वो अपनी चाल को कैसे बनाएगा? अभी भी ताली का वो आनंद नहीं है, लग रहा है पटाखे फोड़ रहे हो। भगवान विश्वनाथ तक आपकी तालियों की आवाज जाना चाहिए। और मेरे साथ गाएं प्रेम से। भजले सीता सीताराम तेरे नाम आएंगे। भजले सीता सीताराम तेरे काम आएंगे। भजले सीता सीताराम तेरे नाम आएंगे। भजले सीता सीताराम तेरे काम आएंगे। तेरे काम आएंगे, तेरी बिगड़ी बनाएंगे। तेरे काम आएंगे, तेरी बिगड़ी बनाएंगे। और ताली से बहुत बड़ा नाता है, प्यारा नाता है भगवान भोलेनाथ का। आचार्य जी, ततः कर्तनी कृत्य है? दोनों हाथों को लेकर के भगवान ने जहर पान कर लिया और हम सबको बचा लिया। निश्चित रूप से दोनों हाथ अगर ठाकुर जी ने दिए हैं, खूब आनंद से बाबा विश्वनाथ को रिझाइए और श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो सभी संत महंतों की जय हो। यहाँ जितने तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्थेन गदाभृता, जितने भी चर अचर सूक्ष्म अंतर्धान स्वरूप में जो भी महापुरुष बैठे हैं, और मैं देख रहा हूं सामने महाराजा श्री बैठे हुए हैं, और नाम पता तो नहीं है, लेकिन वाकई कथा में अगर कोई एक महात्मा आ जाता है तो आपकी कथा सफल हो जाती है, हैं? कुंती ने भी कहा है, क्या बोला है? संग ऐसा करो कि भगवान तक पहुंच जाए। और संगः सर्वात्मनः त्याज्य, किन लोगों का संग त्याज्य है? जो बोले भगवान के नहीं है। तो आप सभी उनके हैं, ठाकुर जी के हैं, इसलिए नित्य निरंतर ऐसे ही यहां से 3 चीजें ले जाना मत भूलना। बोलो क्या? चलो हम आप लोगों से दक्षिणा मांग लेते हैं, देंगे ना? हाथ खड़ा करो। अब कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या मांग ले महाराज जी। अरे हमको जो चाहिए होगा वो तो शिव कुमार शास्त्री बैठे ही हैं। आप देंगे ना? पहली चीज
जीवन में कभी भी अपने माता पिता की सेवा से दूर मत भागना। दूसरी चीज, कभी भी आपका मन अगर गलत मार्ग में जाने वाला हो तो कभी उसे जाने मत देना। तीसरी चीज, भगवान की कथा कहीं भी किसी भी स्वरूप में हो रही हो उसमें कभी क्षेत्रान्वेषण मत करना। और चौथी, अपने गुरु के प्रति कोई कहे, कोई भी दुनिया का आदमी आए, हमारे यहां सारे अभिमान सब गलत ही बताए गए। अभिमान करना अच्छा नहीं है, लेकिन आचार्य अभिमानी थी सबरी मैया, अपने गुरु के प्रति अभिमान था कि मेरे गुरु के जैसा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। ये अभिमान आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई कहे महाराज आपके गुरुजी जीवन में भी मेरे गुरु के जैसा बलवान कोई दुनिया में गुरु नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भगवान आपके आंगन में खेलेंगे। कितना ही बड़ा वैभवशाली आपके गुरुजी के सामने आ जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, आपके गुरुजी आपके हैं, उनका सदैव सम्मान। गुरु तो गुरु होता है और गुरु 10-20 नहीं होते। गुरु 10-20 नहीं हुआ करते। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये गुरु की पद्धति नहीं है। गुरु एक होता है। जीवन में जिसको गुरु बना लिया प्राण निकल जाए, लेकिन गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए। ये 4 चीजें सदैव याद रखना आप लोग। वो आपके जीवन का यही ध्येय होना चाहिए कि संतों का, महंतों का, आचार्यों का, सबकी सेवा निरंतर होता रहे। वो आपके दरवाजे पर कोई महात्मा आ जाए, ऐसे देखना कि हमारे उनमें गुरु दृष्टि ही रखना, गुरु दृष्टि ही, उसी भाव से उनकी सेवा करना, खिलाना पिलाना खूब मस्ती से, कहीं ये नहीं। क्योंकि महात्मा किसी के दरवाजे चल करके आ जाए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वो अगर आपके दरवाजे आ जाए सौभाग्य का वर्धन है आपका। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं, मंगलमयी कामना करता हूं। सभी विदेश से सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सभी लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो ये सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति ने विदेशियों को भी अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ और सभी के लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप लोग जीवन भर ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। सतगुरुदेव भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी हम सभी ने पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी से भगवान की ही मंगलमयी कथाओं का भी रस स्वादन किया। और कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, विन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज हमें किशोरी जी की भी कृपा प्राप्त हो रही है और बाबा विश्वनाथ की भी कृपा प्राप्त हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, जो अपने कीमती समय में से निकाल करके हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। तो बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत नमन पूज्य गुरुदेव भगवान को।